हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ होगा, कैसे रहा होगा। और इसके इतिहास को जब हम टटोलते हैं तो हम सबसे पहले वैदिक समय के में जो संगीत था उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। हालांकि हम इसकी जब हम भारतीय संगीत की बात करें तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वैदिक समय से यानी वैदिक युग से जो है हमें संगीत के बारे में हमें पता चलता है, संगीत के स्वरों के बारे में पता चलता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वैदिक समय से ही संगीत का जो है प्रादुर्भाव हुआ होगा, या भारतीय संगीत की जब हम बात करते हैं उसकी जड़ों की बात करते हैं तो क्या वैदिक संगीत में ही से ही इसका इतिहास जो है वो आरंभ होता है? यूँ तो प्रामाणिक उसमें हम जब कहें तो वेदों के समय यानी वेदों का जब उद्गम हुआ था उस समय जो संगीत था वो एक प्रमाण के रूप में हमें मिलता है संगीत के इतिहास को जब हम देखते हैं। लेकिन हम यदि संगीत की बात करें तो उससे भी पहले संगीत इस सृष्टि में रहा है। कैसे? प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ। जैसे हम कहें कि नदियों की कलकल में जो धाराएं होती हैं, झरने होते हैं, उसकी जो पानी का की जो धुन होती है उसमें, या हम कहें कोयल की कूकने में, या जो वृक्षों की सरसराहट में, या किसी विशेष प्रकार की कोई ध्वनि जो उत्पन्न होती है जब बांस के बीच में से हवा गुजरती है। तो यानी कि प्रकृति में संगीत तो था ही, और इस संगीत से मनुष्य भी अछूता नहीं था, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति के बहुत करीब है। और जब हम मनुष्य के इतिहास को देखते हैं, जब हम प्रागैतिहासिक काल में भी जाएं, या हम कहें कि वैदिक समय से पहले के कई युग में जाएं, तब भी संगीत मनुष्य के भीतर था। ये और बात है कि उसका हमें लिखित जो है प्रमाण कहें या ऐतिहासिक रूप में उसका प्रमाण हमें नहीं मिलता, लेकिन ये एक प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल जो है वो एक जुड़ाव मनुष्य का रहा। तो हम जब इसके प्रमाणिक रूप में हम देखते हैं तो वेदों का जो समय यानी वैदिक काल जो था वो उस समय इसको संगीत को जो है, संगीत के जो स्वर हैं उनका हमें जो है प्रादुर्भाव यानी उनकी उत्पत्ति हमें वहाँ से दिखती है, जो है प्रमाणिक रूप में हम जिससे हम कह सकते हैं। भारतीय संगीत की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं वैदिक समय से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आज जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय है वैदिक स्वर और उसके साथ लौकिक स्वर, यानी वेदों के समय में किस प्रकार के स्वर थे और वर्तमान समय में उन स्वरों को देखा जाए तो वर्तमान समय के जो स्वर हैं जो आजकल हम गाते हैं बजाते हैं जिन स्वरों के माध्यम से, तो वो क्या रहे, उनमें क्या अंतर था, क्या समानताएं थी, ये क्या था। तो इसके विषय में आज आपको विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले वेदों की बात करते हैं, वैदिक संगीत की बात करते हैं। तो वैदिक संगीत जो है वो जब हम उसकी बात करें तो वैदिक संगीत जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का जो प्राचीनतम स्रोत जो है वो वैदिक संगीत रहा है। जब हम वेदों की बात करते हैं तो वैदिक समय में संगीत जो था वो सुव्यवस्थित था। ऐसा नहीं था कि कुछ भी कहीं से आ गया, उसकी एक अपनी व्यवस्था थी और उस व्यवस्थित रूप में ही संगीत का प्रयोग किया जाता था। जब हम वैदिक संगीत की बात करते हैं तो वेद मंत्रों के उच्चारण, वेद मंत्रों के गायन की बात करते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ूंगी। जब वेद मंत्रों का जो समूह था तो उसको जो है संहिता बोला जाता था। जब हम कहते हैं कि वेद संहिता में कहा गया है तो संहिता यानी वेद मंत्रों का जो समूह है उसे संहिता बोला जाता है। वेद को हम यदि बात करें तो वेद 4 प्रकार के वेद हैं, हम सभी जानते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसको हम ऋग संहिता, साम संहिता, यजु संहिता या अथर्व संहिता भी कहते हैं। ऋग की जब बात करें तो ऋग जो है वो ऋच धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है स्तुति, प्रार्थना, यानी कि जिन स्तुतियों में जो है मंत्रों का जो स्तुति मंत्र का जो संग्रह है उसको हम ऋग्वेद के अंतर्गत हम उसको पाते हैं। अब जब हम यजुर की बात करें तो यज धातु से जो है वो
यजुर संहिता जो है उसका वो सामने आया। और यज्ञ का अर्थ है, जो यज्ञ धातु से जो बना है, इसका अर्थ है यज्ञ करना, यानी कि पूजन करना। तो इससे यज्ञ में जो यज्ञों का जो विधान होता है, वो जो मंत्र होते हैं वो यजुर्वेद के भीतर आते हैं। और ये मंत्र जो थे ये छंदोबद्ध नहीं थे। इसके बाद आया है सामवेद। साम यानी जो जहाँ पर की गान है, जहाँ पर की स्वर है, वो सामवेद है। गीतिषु सामाख्या, ऐसा कि मीमांसा सूत्र में कहा गया, गीतिषु सामाख्या। इसका अर्थ है कि गीत के लिए साम शब्द का प्रयोग किया जाता है। गीतिषु सामाख्या तभी बोला जाता है। जो ऋक मंत्र, यानी कि अब ये ऐसे क्यों कहा गया ऋक मंत्र, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। जो ऋक जो हैं उनको गान के काम यानी गायन के काम में जो आते हैं उनको साम कहा गया। यानी साम संहिता में उनका जो संग्रह है वो साम संहिता के अंतर्गत आता है और इसीलिए इसको सामवेद कहा गया है। और इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद, यानी इसमें उन मंत्रों का संग्रह है जो शांति प्रदान करे, यानी कि जो सुख प्रदान करे, जो जीवों के मंगल की कामना करे, यानी कि ऐसे मंत्र जो कि जीवों की रक्षा करने के लिए जो है जिसका संबंध है उसको अथर संहिता जो है बोला जाता है। अथर्व संहिता के अंदर या अथर्ववेद से उसको हम जानते हैं। और इन जैसे अधिकतर हम सुनते हैं कि आयुर्वेद यानी औषधियों की जो बात है वो क्योंकि मनुष्य के लिए रक्षा करने का कार्य करते हैं और उसके लिए मंगल प्रदान करते हैं, यानी उसको स्वस्थ रखते हैं, उसका मंगल करते हैं। तो इसीलिए ऐसे मंत्रों का समावेश जो है हम अथर्व संहिता में हमें मिलता है। और इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को हम वैदिक जो समय की जो वेद हैं उनके अंतर्गत हम इनको लेते हैं। अब हम जब संगीत की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं उसमें एक उदाहरण, एक चर्चा में पहले ऋग्वेद की करूँगी। ऋग्वेद जो है वो ऋक और वेद के जोड़ से बना है, यानी कि ये ऐसी ऋचाएँ जो हैं होता जिनके मंत्रों का पाठ करता है, यानी कि जो ऋचाओं का जब पठन होता था, हाँ, जो उनका जब गायन नहीं, मैं पठन की बात की थी, उनको जैसे हम कहते हैं कि रेसिटेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि जब उनका पठन होता था तो ऐसे मंत्र या ऐसी ऋचाएँ जो हैं वो ऋग्वेद के भीतर आती थी। इसको शस्त्र कहा जाता था। और जब ये ऋचाएँ जो है वो स्वरावली में निबद्ध हो जाती थी तो उसको स्तोत्र कहा जाता था। यानी कि यदि हम मात्र उसका पठन कर रहे हैं, उसको हम रिसाइट कर रहे हैं, तो वो शस्त्र कहा जाता था। और ऐसे ऋचाओं का संग्रह जो है वो ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। लेकिन जब उनको स्वरावलियों के अंतर्गत उसको निबद्ध किया जाता है, यानी कि उसको स्वरबद्ध किया जाता है, उसमें संगीत जोड़ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं स्तोत्र कहते हैं उनको। तो ये ऋग्वेद के भीतर आती है। आज के आधुनिक समय में जब हम कहें कि संगीत में हम कहते हैं कि रंजकता होनी चाहिए, संगीत में एक मन को आनंद देने का भाव होना चाहिए, संगीत में माधुर्य होना चाहिए, उसके हिसाब से भी हम जो है गीत के जो पंक्तियां हैं, गीत के जो पद हैं, उसको बार बार हम रिपीट करते हैं, बार बार हम उसको गाते हैं। जैसे कि हम कोई बंदिश गा रहे हैं, उस बंदिश पे भी हम स्थाई को जैसे हम बार बार रिपीट करते हैं, गायन के किसी भी अंतरे में भी हम उसको बार बार उसका पुनः उच्चारण बार बार करते हैं, बार बार हम उसको गाते हैं। तो ऐसे इस तरह की आवृत्ति जब हम ये वैदिक ऋचाओं की करते हैं तो उसको कहते थे स्तोम, यानी इन स्तोत्रों की इन जो इस प्रकार के जो स्तोत्र होते थे जिनका कि जो स्वरबद्ध होते थे, स्वरों से बंधे हुए होते थे, यानी कि गायन के प्रयोग में होते, उनको जब बार बार उनकी पुनरावृत्ति की जाती तो उसको कहा जाता था स्तोम। तो वैदिक काल का जो संगीत है वो उसको जानने से पहले इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। गीत प्रबंधों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में गीति, गाथा, गायत्र तथा साम के नाम से जाना जाता है। जब हम साम की बात करते हैं तो आप सीधे स्पष्ट रूप से समझिए कि वो गायन के योग्य, यानी वो गाया जाता है, जिसमें संगीत है,
जिसमें वो जो है वो साम के भीतर आता है। और कोई भी जब इस प्रकार की जब ऋग्वेद में हम गीति गाथा या हम गायत्री या साम भाव को देखते तो समझ जाइए कि वो गीत प्रबंधों की बात हो रही है। गाथा एक विशिष्ट प्रकार का गीत है जो कि धार्मिक और लौकिक समारोह में इसका प्रयोग होता था। जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ की हम बात जब हम करते हैं तो आप देखिए अश्वमेघ यज्ञ में भी इस प्रकार की जो है गाथाएं जो है उनका जब प्रयोग होता था तो उनको जो गाने वाले यानी जो उनके गायक होते उनको गाथिन बोला जाता था। तो ये सब ऋग्वेद की ऋचाओं से जो है ये सब निकला है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की जब बात करें तो सामवेद में साम और वेद है। तो वेद में साम में भी 2 अक्षर हैं, सा प्लस अम। सा का मतलब होता है ऋचा और अम का मतलब होता है गान, यानी कि जो गायन के लायक यानी संगीत जो जिसमें है। तो एक तरह से ऐसा वेद जिसमें ऋचाओं को गाया जाए, ऋचाओं का गान किया जाए, उस वेद को हम सामवेद के नाम से जानते हैं। और जब हम सामवेद की बात करते हैं तो यहीं से जो है हमें संगीत के यानी भारतीय संगीत के जो स्वरावली है यहीं से हमें मिलती है। हम उसके इतिहास को जब हम लेते हैं तो हम जब हम ये कहते हैं कि हम भारतीय संगीत का इतिहास जो है सीधे सामवेद से या वैदिक समय से शुरू होता है, तो उसका अर्थ अपने आप में यह है कि सामवेद में हमें उसके उदाहरण मिलते हैं। सामवेद से ही हमें संगीत के स्वर या संगीतात्मक जो एक उदाहरण जो है हमें उसमें मिलते हैं। सामवेद की जहाँ मैंने बात की कि सा और अम से इसका मेल होता है। सा का मतलब होता है ऋक यानी ऋचा और अम का मतलब संगीत, गान या आलाप कहा जा सकता है। इन दोनों के मेल से सामवेद बना है। अब ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं यानी सामवेद बना कैसे में मुख्य तौर पर यानी कि जिन ऋचाओं को गाया गया जाता है। अब ये ऋचाएँ कौन सी थी? ये सामवेद में जो ऋचाएँ थी ये अधिकतर ऋचाएँ जो थी वो ऋग्वेद की थी, यानी ऋग्वेद की जो ऋचाएँ थी वो सामवेद का आधार है। तो ऐसा नहीं कि सारी ऋचाएँ जो है वो ऋग्वेद की थी, कुछ ऋचाएँ जो है वो सामवेद की भी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो यानी कि मैं इसको इस प्रकार से रखूं कि हम कुछ जो वैदिक मंत्र थे उनका यदि पठन किया जाए, मात्र उनको रिसाइट किया जाए, तो पठन करने में वो ऋग्वेद के भीतर आते, क्योंकि वहाँ पर जो है गान का प्रयोग नहीं था। लेकिन जब उनका गायन किया गया, जब उनको संगीतबद्ध किया गया और संगीत के साथ इन ऋचाओं को, कौन सी ऋचाएँ जो कि ऋग्वेद में थी, इनका जब संगीत के साथ उनको गाया गया तो वहाँ पर सामवेद प्रकट हुआ। यानी इस तरह की ऋचाओं की जो संग्रह है, इस तरह की जो संहिता है, उसको साम संहिता या सामवेद कहा गया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऋग्वेद और सामवेद में की ऋचाओं यानी उनके जो संग्रह है ऋचाओं का, उसमें क्या अंतर है। तो मैं थोड़ा सा एक आलापचारी के साथ थोड़ा सा आरंभ करूंगी, क्योंकि सामवेद की जब स्वरों की बात करते हैं तो इसमें भी यदि आज की दृष्टि से देखें तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो आज भी जो है हमारे सम्मुख है। आज भी हम उसको उसी तरीके से उसका आनंद लेते हैं जैसे कि उस समय रहा गया होगा।
कौन से हैं जो मैं गा रही हूँ। धनि सा, धनि सा म ग रे सा, म ग रे सा नि ध, म ध नि ध नि ध सा, म ग रे सा, सा नि ध नि ध, म प द ग म ध नि सा। तो मैं इन स्वरों को गा रही थी। आपके मन में ज़रूर ये प्रश्न उठा होगा कि ये इस तरह के स्वरों का प्रयोग या क्यों मैं गा रही हूँ। ये बागेश्वरी राग के स्वर हैं जिनको एक आलाप के भाव से मैं आलाप के रूप में गा रही थी। तो ऐसा क्यों, ये प्रश्न स्वाभाविक है आपके मन में आया होगा। जैसे मैंने कहा कि साम संहिता में या सामवेद में ऋग्वेद और उसके साथ संगीत, यानी ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको जब संगीतबद्ध किया गया तो सामवेद बना। अब इसमें मातु यानी कि पद यानी कि ऋचाएँ और धातु यानी कि स्वर, इन दोनों के मेल से सामवेद प्रकट हुआ। यानी सामवेद में हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब सामवेद की जब हम बात करते हैं तो सामवेद जो गायन के जो ऋचाएँ हैं वो उसने ऋग्वेद से लिया, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ ऋचाएँ हैं जो कि गाई गई, क्योंकि सामवेद में तो गायन है। तो ऐसे लेकिन ऋचाओं का जो है ऐसे मंत्रों की संख्या बहुत कम है। सामवेद की हम बात करें तो सामवेद के दो भागों में सामवेद को बांटा जा सकता है, आर्चिक और गान। आर्चिक को भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसमें ये जो भाग है इनमें मंत्रों का संग्रह है। यानी कि जब हम पूर्वार्चिक की बात करें 650 मंत्र जो है वो पूर्वार्चिक में है और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्रों का जो है वो समावेश है, इसका संग्रह है। और इन मंत्रों को जब गाया जाता है तो वो सामवेद को प्रकट करते हैं। अब सामवेद की अनेक परंपराएं हैं, यानी कि उस जो सामवेद किस प्रकार से सामवेद का गायन होता है इसकी अनेक परंपराएं थी, लेकिन हमें जो प्राप्त है वो मात्र 3 हैं। और ये कौन कौन सी रही? ये है कौथुमीय शाखा, यानी इनको शाखाएं कहा जाता था। कौथुमीय शाखा जो कि गुजरात क्षेत्र में जो है ये इसका प्रचलन है, ऐसा माना जाता है। दूसरी है राणायनीय महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में जिसका प्रचलन है। यानी कि राणायणीय जो शाखा थी ये अपने आप में सामवेद के गायन की एक परंपरा ये थी, जो कि आपके महाराष्ट्र में जो है ये प्रचलित है। इसके बाद केरल और आपके कर्नाटक में जो प्रचलित हुई वो हुई जैमिनी शाखा। तो जैमिनी सूत्र जिसे कहा जाता है, ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो वैदिक गायन की जो परंपरा है, जो सामवेद के गायन की परंपरा है, ये जो प्रचलन है उनको शाखा बोला जाता है। और वो इन क्षेत्रों में आज भी जो है ये उसकी वो परंपरा आज भी प्रचलित है। नारदी शिक्षा के अनुसार जो है जो सामगान का जो इसके प्रकार थे वो 3 प्रकार के थे। कौन सी? आर्चिक, गाथिक और सामिक। यानी मंत्रों को जो गायन होता था वो किस प्रकार? आर्चिक, गाथिक और सामिक। आर्चिक में एक स्वर का प्रयोग होता था, और एक स्वर का कैसे? जैसे कि सा 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 सा, यानी एक ही स्वर में पूरा मंत्र जो है उसका गायन हो रहा है। और इसके बाद जो गाथिक है उसमें जो है आपके 2 स्वरों में मंत्रों का गायन होता था। कैसे? सा 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 नी 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 नी,
सा 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 नी नी नी, यानी 2 स्वरों का ही प्रयोग होता था। इन मंत्रों का गायन इसमें होता था। और उसके बाद जो है सामयिक इसमें 3 स्वरों का प्रयोग होता था। तो अब जब हम इनको ये एक तरह से जब इन स्वरों का प्रयोग होता है तो आप वैदिक गायन में उसी प्रकार से उसका एक नियम जो का है वो बनाए गए और उन नियमों का ही प्रयोग किया जाता था कि नहीं 1 स्वर में करे, 2 स्वर में करे, 3 स्वर में करे। अब आज का जो एक तरह से आजकल जो हमें मिलता है वो 3 या 4 स्वरों में सामगान जो है वो मिलता है। तो प्रारंभ में जो है जब शुरू में सामगान का प्रयोग होता था, सामगान किया था, इन वैदिक मंत्रों का, ऋचाओं का गायन होता था, तो उसमें इस प्रकार से 1, 2, 3 ऐसे स्वरों का प्रयोग होता था। लेकिन ज़्यादातर हमें 3 स्वरों में ही मिलते हैं। धीरे धीरे इन स्वरों का विकास हुआ और धीरे धीरे 7 स्वरों का उद्भव, यानी 7 स्वरों की उत्पत्ति जो है वो सामगान के समय, सामवेद जब समय रचा गया उस समय उसके बारे में उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। लेकिन सप्त स्वरी जो सामगान है या साम के जो मंत्र जिनका गायन होता है वो बहुत कम है, अधिकतर 3 या 4 स्वरों में हमें मिलते हैं। अब आज का जो विषय है कि वैदिक स्वर और लौकिक स्वर, अब हम अपने इस मुख्य विषय पर आते हैं, क्योंकि जब हम सामगान के बारे में जानना चाहते तो हमें थोड़ा सा उसका इतिहास भी हमें पता होना चाहिए कि सामगान कैसे है, क्या है, इसमें किस प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। तो जब हम वैदिक स्वरों की बात करते तो स्वर का मतलब अपने आप एक संगीत से जुड़ गया। तो जहाँ ऋचाओं से संगीत जुड़ा तो वो अपने आप सामवेद बना, उसके संग्रह से ही सामवेद बना। तो सामवेद में जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्वर थे वो धीरे धीरे 7 प्रकार के स्वर जो हैं उनका प्रादुर्भाव, उनके बारे में उनकी उत्पत्ति हुई, उनके आधार पर साम मंत्रों का गायन किया जाता था। लेकिन फिर भी उसमें अधिकतर जो वैदिक मंत्र हैं उनका गायन 3 या 4 स्वर में किया जाता है। 7 स्वर में जो है बहुत कम है ऐसे साम के मंत्र जो हैं, या हम कह सकें कि सप्त स्वरीय जो साम हैं वो बहुत ही कम है। पर इन पूरी तरह से हम इन टोटलिटी यदि हम देखें तो 7 स्वरों का प्रादुर्भाव, उनका विकास सामवेद के समय में हो गया था। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं कि जब हम वास्तव में स्वरों की जब हम बात करें तो वैदिक स्वर जो हैं वो किस प्रकार से वैदिक स्वर रहे, वैदिक स्वरों की उत्पत्ति हुई तो वो कैसे हुई, तो इसको हम आपको इसके अगले भाग में बताएंगे। लेकिन स्वरों की उत्पत्ति और उसका आज के समय में जो हम देखें कि आज के समय में ये स्वर जो है वो किस राग से मिलते हैं, क्योंकि आज हम जो गायन करते कहीं ना कहीं जड़े जब वैदिक समय पे हैं तो कौन से राग से मिलते हैं, कहाँ उसकी समानता है, कैसे वो अलग है, आज किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपको और विस्तार से हम आपको इसके अगले भाग में बताएंगे। नमस्कार।